जय श्री सीताराम। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत बहुत और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी की जिंदगी भी आज का ये वीडियो बदल सकता है। आपको तो इस वीडियो को देखना ही देखना है, लेकिन आपके अपनों तक भी आपको इस वीडियो को पहुंचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी बड़ी समस्या से निकालने वाला आज का ये वीडियो हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में, बीमारी के बारे में। एक उदाहरण देकर के पहले तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कई बार आपके साथ भी ये हुआ होगा या आपके अपनों के साथ ये हुआ होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपनी परेशानी, अपनी बीमारी आप बताते हैं। और जब डॉक्टर पूरा एग्जामिन कर लेता है, ब्लड रिपोर्ट करवा ली और जो है वो सिटी स्कैन करवा लिया, हर प्रकार की जो है एक्सरे वगैरह सब करवा लिया, और बाद में जब आप डॉक्टर के पास फीडबैक के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? बड़ा अचंभित, बड़ा अचंभित, बड़ा अचंभित करने वाला जवाब डॉक्टर देता है और वो कहता है कि आपको तो कुछ भी नहीं है। अब जो इंसान, जिस इंसान को समस्या हो रही है, उसे जब ये सुनने को पड़े, उसे जब ये सुनने को मिले कि आपको कुछ भी नहीं है, तो वो सोचेगा मैं क्या नाटक कर रहा हूं, मैं क्या ड्रामा कर रहा हूं। बाबा, मुझे हो रहा है ना, तभी तो इतने पैसे भी खर्च कर रहा हूं या कर रही हूं, और इतना भाग दौड़ मेरी चल रही है, और मेरा मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। और डॉक्टर कहता है आपको कुछ भी नहीं है, या कुछ मल्टीविटामिन या कुछ और चीजें दे सकता है, लेकिन लेकिन कोई किसी प्रकार का जवाब आपको नहीं देता है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ या आपके अपनों के साथ, किसी न किसी के साथ हुआ ही होगा ऐसा। तो इसका ज्योतिषीय तौर पर एस्ट्रोलॉजी साइंस इसके बारे में क्या कहता है, और मेडिकल साइंस की भी क्या वजह है, ये दोनों पर यकीन मानिए मैंने बहुत बहुत और बहुत गहन विश्लेषण किया। ये विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये विश्लेषण मैंने बहुत गहन किया और उसके बाद निष्कर्ष तक मैं पहुंचा, और फिर कई वर्षों से मैं वो उपाय देते आ रहा हूं। लेकिन पहले आप ज्योतिषीय वजह इसकी समझिए, फिर हम जो है मेडिकल साइंस की वजह भी समझेंगे। तो ज्योतिषीय वजह जो इसकी है, ये चंद्र, मैंने ये पाया है कि इस प्रकार की समस्याएं चंद्र, लग्नेश, इन दोनों के खराब बैठने की, नीच राशि बैठने की, खराब भाव में बैठने की वजह से कई बार होती है। और अष्टम स्थान, लग्न कुंडली का अष्टम स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार की समस्या में। वहां पर यदि किसी प्रकार कोई ग्रह है जिसकी महादशा चल रही है, कि कोई ग्रहण लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, अष्टम भाव जो है बुरी तरह से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से प्रभावित है, तो वहां पर भी ये समस्याएं जो है, उस वजह से भी ये समस्याएं जो है पैदा होती हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, भाई देखिए आपकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्टली उसका निवारण भी बता देता कि भाई ये समस्या है और ऐसा। लेकिन आपकी कुंडली तो मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं चंद्र मेरा खराब है तो मैं चंद्र के लिए उपाय करूं, लग्नेश खराब है तो लग्नेश के लिए उपाय करूं, महादशा नाथ, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसे भी देख लीजिएगा, यदि वो कहीं खराब है तो उनका भी उपाय करिए। और अष्टम स्थान कहीं खराब है, उस ग्रह में, उस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका निवारण करूं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब निवारण कैसे करेंगे? तो निवारण करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसी YouTube चैनल, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, कहीं पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाना पड़ेगा। और आपको वो इन ग्रहों के जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, सटीक उपाय, वो वीडियोस देख करके जैसा जैसा मैंने बताया वैसे के वैसे जो है वो उपाय कर लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, लग्नेश का दान नहीं होता, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी सारे उपाय कर लीजिएगा। कई लोग कहते हैं सर इस वीडियो में उपाय बताओ। बाबा, इस वीडियो में मैं इतने सारे उपाय बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और आपके लग्नेश कोई और हो सकते हैं, महादशानाथ कोई और हो सकते हैं, सबके काम का तो ये वीडियो नहीं रह जाएगा फिर। हाँ, ऐसा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको यदि कुछ फायदा चाहिए तो इतना सा थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि फायदा जरूर मिलेगा। तो ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह कहीं खराब होते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम होती है और इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब मेडिकल साइंस की बात भी अपन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी साइंस और मेडिकल साइंस दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो मैंने ये पाया है कि ये एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती। डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेट के डॉक्टर के पास गए, आपका पेट खराब है, और वो पेट में किसी प्रकार का कुछ एनालिसिस करेंगे और पेट में पाएंगे कि यार कोई भी तो दिक्कत नहीं है ऑर्गन्स में, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरास्टल्टिक मूवमेंट्स जो है बहुत अच्छी तरह से हो रही है, आपका एसोफेगस अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं।
तो वो जो ऑर्गन्स को अच्छा पाएंगे तो वो कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेस्ट भी वो ऑर्गन्स की करवाएंगे। लेकिन एक्चुअल में न्यूरोलॉजी, भाई देखिए न्यूरॉन्स तो दिखते नहीं है, जो नसें दिख जाती हैं, चमड़ी दिख जाती है, मांसपेशियां दिख जाती, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? दिखते नहीं है। साइकोलॉजी दिखती है क्या? साइकोलॉजी दिखती तो नहीं है, तो उसका टेस्ट तो हो नहीं पाता है। न्यूरोलॉजिकली भी न्यूरॉन्स के भी बहुत कम, जैसे सीटी स्कैन हो गया है ना, एमआरआई हो गई, तो बहुत कम। मैं समझता हूँ इसमें भी पूरी तरह से टेस्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाते हैं। सीटी स्कैन एमआरआई मशीन पे इतनी काबिल आज के समय तक तो नहीं हो पाई कि सारी की सारी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को वो निकाल पाए। कुछ गिरी चुनी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती जिन्हें वो निकाल पाती है। तो कहीं ना कहीं यदि कहीं ऐसी आपको या आपके परिवार में किसी को समस्या, अपनों में किसी को समस्या है, तो आप यकीन मानिए कि न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी की समस्या होगी। अब ये कुंडली देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कितने परसेंट न्यूरोलॉजी, कितने परसेंट साइकोलॉजी। किसी को 50% न्यूरोलॉजी, 50% साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है, किसी को 20% न्यूरोलॉजी, 80% साइकोलॉजी, किसी को इसका उल्टा 80% न्यूरोलॉजी, 20% साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, किसी को टोटल न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, किसी को टोटल साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होता है। अब ये कुंडली के माध्यम से समझ में आता है, जब बात करते हैं आमने सामने तब समझ में आता है। लेकिन यकीन मानिए इन दोनों का प्रॉब्लम तो होता है, और इन दोनों का प्रॉब्लम जो होता है, ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो कितने परसेंट हो इतना दिमाग मत लगाइए, जितने परसेंट हो इन प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम जो है इन उपायों से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं। तो आगे कभी भी कोई डॉक्टर यदि आपसे कहता है कि भाई कोई समस्या नहीं है आपको, और सचमुच में आपको समस्या हो रही है, आपके अपनों को कोई समस्या हो रही है, मेरे इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, या ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा जो परेशान है कहीं ना कहीं। देखिए बहुत बहुत और बहुत बड़ा हेल्प होगा आपकी तरफ से उन लोगों के लिए। वो लिटरली आपको जो है पूछना शुरू कर देंगे यदि वो ठीक हो गया। भाई कोई व्यक्ति मान के चले कि किसी का बच्चा जो है वो बड़ा परेशान है, किसी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ काम नहीं कर पाता, आपने ये छोटा सा उपाय जो है उनको बता दिया और उसका बच्चा 2 ढाई 3 4 महीनों में ठीक हो गया, आपको कितना पूजना शुरू कर देंगे वो, आपकी कितनी प्रतिष्ठा करना, आपका कितना नाम करना शुरू कर देंगे, आपकी कितनी तारीफ करना शुरू कर देंगे वो। हाँ, तो आप अपनी तारीफ के लिए वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन दूसरे के भी भले के लिए आप इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, और खुद भी इस वीडियो को सेव करके रखें अपने पास कहीं, कि आपको ये वीडियो बार बार मिलता रहे, आप सुनते रहें इसे, और कहीं ऐसा कुछ जिंदगी में होता है तो मेरी इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, मुझे लगता है मैं थोड़ी अच्छी तरह से समझा पाया हूं आपको। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और इस पर विस्तार से और वीडियो बनाने की और कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है इतना भी मैंने कहा तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब और डीप एनालिसिस आपकी कुंडली का, वो मैंने कहा ना कितने परसेंट न्यूरोलॉजी, कितने परसेंट साइकोलॉजी, वो तो डीप एनालिसिस जब तक कुंडली का मैं नहीं करूंगा तब तक मुझे समझ में नहीं आ पाएगा कि एग्जैक्टली कितने परसेंट कौन सी समस्या आपको हो रही है। लेकिन यकीन मानिए यदि कहीं आपको डॉक्टर कहीं कहते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, और मुझे जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लिए होते हैं वो कहते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें मिल गए, नहीं तो हमें तो सबने मना कर दिया था कि कोई समस्या नहीं है। एक महिला ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, शादीशुदा महिला थी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि कुछ नहीं है, तो उनकी सास की तरफ से उनको ताने सुनने को मिले, तुझे कुछ नहीं, तू नाटक करती है, तू ड्रामा करती है। तो वो महिला 5-6 महीने बाद, 5-6 महीने पहले उन्होंने कंसल्टेशन लिया, मैंने ये सब चीज़ें उन्हें बताई और उन्होंने उपाय किए, और 5-6 महीने बाद फिर वो मेरे पास कंसल्टेशन लेने आई और वो मुझसे कहती हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे मिल गए, आपने समझा और आपके समझने की वजह से मेरी समस्याएं जो है ख़त्म हो गई। नहीं तो दुनिया तो जो है मुझे ड्रामा क्वीन कह रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कह ही दिया था कि आपको कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए और आपके अपनों तक पहुंचानी चाहिए। बहुत ज़रूरी ये वीडियो था। मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो की महत्ता भी समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।